गुलशन मीणा कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चार्ड पोएम पढ़ रहे हैं और एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चार्ड पोएम का ये 15वां वीडियो है। देखिए, सम विलेज हैप्टन दैट विद डांटलेस। सम विलेज हैप्टन दैट विद डांटलेस एक एक मीनिंग का देखिए। सम विलेज हैप्टन पूरी मीनिंग है। सम विलेज हैप्टन पूरी मीनिंग है। मैंने इसका हिंदी अर्थ लिख रखा है। सम विलेज हैप्टन मतलब एक प्रसिद्ध अंग्रेजी वक्ता जिसने जहाज का कर देने से इंग्लैंड के राजा प्रथम को मना कर दिया था। ठीक है। डेड का मतलब की होता है, डांटलेस का मतलब होता है निडर निर्भय। ठीक है। डांटलेस का मतलब क्या होता है? निडर निर्भय। मैंने लिखी नहीं है मैंने, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। डांटलेस का मतलब क्या होता है? निडर। आगे देखिए, इस लाइन का देखिए। सम विलेज हैपन दैट विद डांटलेस ब्रेस्ट द लिटिल टायरेंट ऑफ स्पिरिट्स विथस्टूड। ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है? हृदय। ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है? छाती। इस छाती में क्या होती है? हृदय होता है, दिल होता है। लिटिल टायरेंट ऑफ स्पिरिट्स मीनिंग है लिटिल टायरेंट ऑफ स्पिरिट्स पूरी मीनिंग है। लिटिल टायरेंट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब होता है कुछ व्यक्ति जिन्होंने अपने अधिकारों के साथ हस्तक्षेप किया था। मतलब लिटिल टायरेंट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब हो गया कुछ व्यक्ति जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए हस्तक्षेप किया। अब आगे देखिए, हिंदी और दोनों लाइनों का हिंदी अनुवाद देखिए। कवि थॉमस ले कहते हैं कि जॉन हम्पटन एक ऐसा व्यक्ति था। कवि थॉमस ले कहते हैं कि जॉन हम्पटन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को जहाज का कर देने से मना कर दिया था। कवि थॉमस ले कहते हैं कि जॉन हैम्पटन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को जहाज का कर देने से मना कर दिया था। आगे देखिए, ब्रेस्ट द लिटिल टायरेंट ऑफ स्पिरिट्स विथस्टूड, और निडरता के साथ अपने हृदय में निडरता लिए हुए कुछ व्यक्तियों ने अपने अधिकारों के लिए हस्तक्षेप किया। आगे देखिए, सम म्यूट इंग्लस मिल्टन हियर में रेस्ट। कुछ व्यक्ति मिल्टन के भांति ही काव्य प्रतिभा वाले थे। कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो मिल्टन की भांति ही काव्य प्रतिभा वाले थे, लेकिन उनको अपनी भव्यता, अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिला। जो हेयर में रेस्ट, जो कब्रों में दफन पड़े हैं। कवि थॉमस ली कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे ग्रामीण थे जो कब्रों में दफन पड़े हैं। कवि थॉमस ली कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे ग्रामीण थे जो कब्रों में दफन पड़े हैं। वो मिल्टन की बात ही काव्य प्रतिभा रखने वाले थे, लेकिन उनको अपनी काव्य प्रतिभा दिखाने का, अपनी भव्यता को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं मिला, इसलिए वो साधारण ही बने रह गए। कवि थॉमस ये कहते हैं कि उन ग्रामीण लोगों में जो दफन पड़े हैं, कवि थॉमस ये कहते हैं कि कुछ ग्रामीण लोग जो कब्रों में दफन पड़े हैं, उनमें से कुछ एक ऐसा व्यक्ति हेमदम के बाकी हो सकता था जो निडरता पूर्वक अपने जमींदारों के प्रति खड़ा होकर के उनका विरोध कर सकता था, उनके अत्याचार का विरोध कर सकता था। कवि थॉमस ली कहते हैं कि जो ग्रामीण लोग कब्रों में दफन पड़े हैं, उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति जॉन हैम्पटन के भांति हो सकता था जो अपने जमींदारों के प्रति खड़ा होकर के उनके अत्याचार का विरोध कर सकता था। आगे देखिए, सम क्रोमवेल विटनेस ऑफ हिज कंट्री ब्लड। क्रोमवेल ने राजा चार्ल्स प्रथम को मार गिराया था और राजगद्दी छीन ली थी। क्रोमवेल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने राजा चार्ल्स प्रथम को मार दिया था। क्रोमवेल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने राजा चार्ल्स प्रथम को मार दिया था और उसने राजगद्दी हत्या ली थी, लेकिन फिर भी उस पर देश के रक्त का अपराध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया अपने राज्य की भलाई के लिए किया। तो कवि थॉमस ये कहते हैं कि इन ग्रामीण लोगों में जो कब्रों में दफन पड़े हैं, कवि थॉमस ये कहते हैं कि इन ग्रामीण लोगों में जो कब्रों में दफन पड़े हैं, उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति क्रोमवेल जैसा महान देशभक्त हो सकता था जो क्रोमवेल के भांति अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन क्रोमवेल पर भी किसी देश के रक्त का अपराध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि क्रोमवेल ने जो कुछ भी किया अपने देश की भलाई के लिए किया। थैंक यू वेरी मच। आज के इतने